आ गया था या फिर वो उसकी पेंटिंग से बाहर आया था, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। फिर वो इन सारी चीजों के बारे में सोचना बंद करता है और कहता है कि मुझे भी पैसे लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। और जैसे वो आगे बढ़ता है सू उसे रोकती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पेंसिल को एक बार चेक कर सकती हूँ। लिंक बिना हिचक के अपनी पेंसिल उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे रख सकते हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सू को रियलाइज होता है कि शायद लिंक को इस जादुई पेंसिल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो अपने आप से एक बार वो खुद से इस जादुई पेंसिल की जांच करना चाहती थी, इसलिए वो इस पेंसिल से ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं। जैसे वो यहाँ से बाहर निकलता है डॉक्टर उसके पास कॉल करती है। लिन खुशी से डॉक्टर को बताता है कि उसने कुछ पैसों का इंतजाम कर लिया है, लेकिन सामने से डॉक्टर उसे बताती है कि बुरी खबर है, धीरे धीरे तुम्हारी बहन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। अगर सही समय पे तुमने सारे पैसों का इंतजाम नहीं किया और सही समय पे तुम्हारी बहन की सर्जरी नहीं हुई तो शायद हम तुम्हारी बहन को खो देंगे। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि पेंटिंग तो बनाती है लेकिन कोई भी मैजिक नहीं होता है। यहाँ पे उसके पिताजी और साथ ही ताओवादी मंदिर के पुजारी भी आ जाते हैं। सभी बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर मैजिकल पेंसिल अपना काम क्यों नहीं कर रही है। तभी ताईवादी मंदिर के पुजारी कहते हैं कि हमें इन सारी चीजों की जांच एक बार फिर से शुरू से कर देनी चाहिए। हमें उस लड़की की अच्छी तरीके से तलाशी लेनी चाहिए और अपनी आंखों के सामने उसे एक बार फिर से ड्राइंग बनवानी होगी। शायद ये जादुई पेंसिल उसके हाथों द्वारा बनाई गई चीजों में जान डालती होगी और शायद उसके ही संपर्क में रहने की वजह से ये जादुई पेंसिल एक्टिव होगी। हमें किसी भी चीज के बारे में कुछ भी सही तरीके से नहीं पता है, इसलिए हमें उस लड़के को एक बार फिर से बुलाना चाहिए। आखिर वो इस समय लड़का कहाँ पे होगा। कहती है कि शायद वो इस समय पैसे ले रहा होगा। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी बहन के बारे में ये सारी बातें जानकर बहुत ही ज्यादा टेंस हो गया होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब उसके पास 3 ही दिन बचा होता है उसकी बहन की जान बचाने के लिए। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने कुछ साल पहले अपने एक दोस्त को पैसे दिए थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो पैसे उसे दे सकता है। वो अपने उस फ्रेंड हाउ के बारे में सोचता है। हम देखते हैं कि हाउ जब पूरी तरीके से कंकाल हो गया था तब वो लिंग के पास आता है। तब लिंग ने अपनी पूरी जमा राशि उसे देकर उसे सपोर्ट किया था और कहा था कि जब तुम सक्सेसफुल हो जाना तब मेरे पैसे वापस कर देना। तब हाउ ने उसे कहा था कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, जैसे ही मैं थोड़ा सा कामयाब हो जाऊंगा मैं तुम्हारे पैसे 100 गुना ज्यादा दूंगा। लिंग को हाउ की बातें याद आती हैं और वो हाउ के पास कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे मेरी बहन की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। लेकिन हाउ तो इसमें बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गया होता है, वो उसके कुछ पैसे भी उसे देने से इनकार कर देता है। तब वो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे अपने ही पैसे मांग रहा हूँ, मेरी बहन की जान खतरे में है और इसीलिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये सुनकर हाउ कहता है कि ठीक है ज्यादा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास आकर पैसे लेकर जाओ, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी छोटी सी रकम तुम्हें दूं। बेइज्जती होने के बाद भी लिन अभी खुश होता है कि उसे पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपनी बहन की जान बचा सकता है। ऐसा सोचते हुए जैसे आगे बढ़ने वाला होता है तभी बटलर आकर उसे रोक लेता है और उसके पेंसिल को देते हुए उसे कहता है कि आपको अंदर फिर से बुलाया जा रहा है। लेकिन लिंग जाने से मना कर देता है और कहता है कि इसमें मुझे जरूरी में कहीं पे जाना है, इसलिए मैं बाद में आकर मिल लूंगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम हाउ को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर अपने फ्रेंड सबके साथ खाना खा रहा होता है, लेकिन लिन की बातें सुनने के बाद वो थोड़ा सा अपसेट हो गया होता है। और तभी यहाँ पे लिन की एक्स गर्लफ्रेंड लुई भी अपने बॉयफ्रेंड सेन हाउ के